हेलो दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की उस दिव्य यात्रा को जिसने हजारों वर्षों से मानव जीवन को सही दिशा दिखाई है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने, संघर्षों से लड़ने और सही निर्णय लेने की कला सिखाती है। गीता का हर श्लोक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत करेंगे, जहां से पूरे ज्ञान का द्वार खुलता है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जब इंसान धर्म और अधर्म के बीच खड़ा होता है, तब उसका मन कैसी स्थिति में होता है। श्लोक 1। दोस्तों, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के उस पवित्र ज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं, जो हर इंसान के जीवन को सही दिशा देने की क्षमता रखता है। गीता कोई केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और सही निर्णय लेने की कला सिखाती है। गीता का पहला अध्याय और उसका पहला श्लोक हमें यह समझाने के लिए है कि जब इंसान धर्म और अधर्म के बीच खड़ा होता है, तब उसका मन कैसी स्थिति में होता है। यही कारण है कि गीता की शुरुआत उपदेश से नहीं, बल्कि एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा से खड़े हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक गीता की पूरी कथा की नींव है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन यहाँ उनकी शारीरिक अंधता से अधिक उनकी मानसिक अंधता दिखाई देती है। वे जानते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है, फिर भी उनका मन धर्म की चिंता नहीं करता, बल्कि केवल अपने पुत्रों की चिंता करता है। यही मोह इंसान को सत्य से दूर ले जाता है। धृतराष्ट्र अपने शब्दों में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहकर स्वयं यह दिखा देते हैं कि उनका मन पक्षपात से भरा हुआ है। वे जानते हैं कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और कौरव अधर्म के मार्ग पर, फिर भी उनका हृदय सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। यही स्थिति आज के मनुष्य की भी है। हम जानते हुए भी गलत का समर्थन करते हैं, क्योंकि वह हमें अपना लगता है। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं है, बल्कि यह हर इंसान का जीवन है। जब भी हमारे सामने सही और गलत के बीच चुनाव आता है, तब हम अपने भीतर के कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। उस समय अगर हम मोह और स्वार्थ के साथ निर्णय लेते हैं, तो हम धृतराष्ट्र की तरह बन जाते हैं। धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न पूछना यह दर्शाता है कि जब इंसान के भीतर विवेक कमजोर पड़ जाता है, तब उसे सत्य देखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, लेकिन धृतराष्ट्र के पास सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं था। यही कारण है कि सत्य देखने के बाद भी वह बदल नहीं पाए। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि युद्ध की शुरुआत बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर होती है। जब मन में लालच, क्रोध और अहंकार जन्म लेते हैं, तभी संघर्ष पैदा होता है। अगर मन शुद्ध हो, तो बाहरी युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गीता का यह पहला श्लोक हमें चेतावनी देता है कि केवल धर्म को जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपनाना जरूरी है। जो इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर धर्म का साथ देता है, वही अंत में शांति और विजय प्राप्त करता है। यही कारण है कि गीता का पहला शब्द ही हमें आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। यह श्लोक हम सभी से प्रश्न करता है कि जब जीवन का कुरुक्षेत्र हमारे सामने आएगा, तब हम क्या करेंगे? धर्म का मार्ग चुनेंगे या मोह का? श्लोक 2 क्या कहता है? दोस्तों, गीता के पहले श्लोक में हमने देखा कि धृतराष्ट्र अपने मोह और पक्षपात के कारण युद्ध भूमि का हाल पूछते हैं। अब दूसरे श्लोक में दृश्य बदलता है। यहां पहली बार दुर्योधन का चरित्र सामने आता है, और उसी के साथ उसके मन की स्थिति भी प्रकट होती है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब इंसान के भीतर भय छिपा होता है, तो वह बाहरी रूप से कितना भी आत्मविश्वास दिखाए, उसका मन भीतर से डगमगाता रहता है। संजय ने कहा, हे राजन, तब राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यूहरचना में खड़ी देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और ये वचन बोला। यह श्लोक दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन के मन में बेचैनी है। वह स्वयं को शक्तिशाली मानता है, उसके पास बड़ी सेना है, महान योद्धा है। फिर भी वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना की ओर संकेत करता है। इसका अर्थ यह है कि भीतर कहीं न कहीं उसे डर है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बाहर से चाहे जितना कठोर दिखे, उसका मन भीतर से हमेशा अस्थिर रहता है। दुर्योधन का पांडवों की सेना को व्यूहरचना में खड़ी
देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि पांडवों की सेना संगठित है, अनुशासित है और धर्म के साथ खड़ी है। यह दृश्य दुर्योधन को विचलित कर देता है। वह जानता है कि जहां संगठन, अनुशासन और धर्म होता है, वहां शक्ति स्वतः आ जाती है। दुर्योधन सीधे युद्ध में कूदने के बजाय अपने गुरु के पास जाता है। यह दर्शाता है कि वह अपने भीतर के भय को छिपाने के लिए बाहरी सहारे खोज रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वह गुरु के पास ज्ञान लेने नहीं, बल्कि अपनी चिंता प्रकट करने जाता है। यह हमें सिखाता है कि जब इंसान गलत मार्ग पर होता है तो वह गुरु को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगता है। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि दुर्योधन को पांडवों की शक्ति से ज्यादा उनके धर्म से डर लग रहा है, क्योंकि जहां धर्म होता है वहां आत्मबल होता है। पांडवों की सेना संख्या में भले ही कम हो, लेकिन उनका मन एक है। यही बात दुर्योधन को भीतर से हिला देती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तब हमें हर सही व्यक्ति, हर संगठित प्रयास और हर सच्ची बात से डर लगने लगता है। हमें लगता है कि कहीं हमारा झूठ उजागर न हो जाए। यही दुर्योधन की स्थिति है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। आत्मविश्वास धर्म और सच्चाई से आता है, जबकि अहंकार डर को छिपाने का एक मुखौटा होता है। दुर्योधन का गुरु के पास जाना उसी मुखौटे को दर्शाता है। संजय का यह वर्णन धृतराष्ट्र के लिए भी एक संकेत है। वह अप्रत्यक्ष रूप से यह बता रहे हैं कि आपके पुत्र का मन पहले से ही भयभीत है। लेकिन धृतराष्ट्र इस संकेत को समझ नहीं पाते, क्योंकि मोह इंसान की समझ को ढक देता है। गीता का यह दूसरा श्लोक हमें यह सिखाता है कि बाहरी शक्ति से ज्यादा जरूरी है आंतरिक स्थिरता। जिसके भीतर डर होता है वह सही निर्णय नहीं ले पाता, और जिसके भीतर धर्म होता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार यह श्लोक हमें जीवन की एक गहरी सीख देता है कि जब भी हम किसी स्थिति में असहज महसूस करें तो हमें अपने मार्ग की जांच करनी चाहिए, क्योंकि सच्चे मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भीतर से शांत रहता है, जबकि गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भीतर से हमेशा डरा हुआ रहता है। श्लोक 3। दोस्तों, अब गीता के तीसरे श्लोक में हम दुर्योधन के मन की गहराई में और आगे बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। तीसरे श्लोक में वह बोलना शुरू करता है, और उसके शब्दों से उसका डर, उसका अहंकार और उसकी चालाकी सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब इंसान भीतर से असुरक्षित होता है तब वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए शब्दों का सहारा लेता है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु के बुद्धिमान पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहर्चना करके खड़ी की गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस श्लोक में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करते समय आचार्य शब्द का प्रयोग करता है। बाहर से यह सम्मान दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य छिपा हुआ है। दुर्योधन गुरु का सम्मान इसलिए नहीं कर रहा कि उसे ज्ञान चाहिए, बल्कि इसलिए कर रहा है कि वह गुरु के मन में अपने पक्ष के प्रति झुकाव पैदा कर सके। दुर्योधन विशेष रूप से यह बात कहता है कि पांडवों की सेना को धृष्टद्युम्न ने व्यूहर्चना में खड़ा किया है। धृष्टद्युम्न वही योद्धा है जो द्रोणाचार्य का शत्रु है। इस बात को सामने लाकर दुर्योधन गुरु को यह याद दिलाना चाहता है कि पांडवों की सेना उस व्यक्ति के नेतृत्व में है जो आपका विरोधी है। यह मनोवैज्ञानिक चाल है। दुर्योधन चाहता है कि गुरु के मन में क्रोध और पक्षपात जागे। यह श्लोक हमें यह भी दिखाता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को विशाल कहकर स्वीकार कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि वह भीतर से उनकी शक्ति को मान रहा है, लेकिन वह इस सत्य को सीधे स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उसे शब्दों के जाल में छिपा देता है। दुर्योधन का यह व्यवहार हमें जीवन की एक सच्चाई सिखाता है। जब इंसान गलत मार्ग पर होता है तब वह सच्चाई को तो देखता है, लेकिन उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करता है। वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए भावनाओं, पुराने घावों और व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करता है। यह श्लोक गुरु और शिष्य के संबंध पर भी एक गहरा प्रश्न उठाता है। गुरु का कार्य होता है धर्म के पक्ष में खड़ा होना,
लेकिन जब शिष्य अपने स्वार्थ के लिए गुरु को प्रभावित करने लगे, तब धर्म संकट में पड़ जाता है। दुर्योधन यही कर रहा है। वह गुरु से मार्गदर्शन नहीं, बल्कि समर्थन चाहता है। जीवन में भी हम कई बार ऐसा करते हैं। हम सही सलाह नहीं चाहते, बल्कि वही सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे। हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारे विचारों का समर्थन करें, न कि हमें सही रास्ता दिखाएं। यही दुर्योधन की मानसिकता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि केवल सेना या साधन ही शक्ति नहीं होते, बल्कि नेतृत्व और संगठन भी शक्ति होते हैं। पांडवों की सेना संगठित है, इसलिए दुर्योधन उसे देखकर असहज है। यह हमें बताता है कि जब जीवन में हम अनुशासन और स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तब बाहरी विरोध भी हमें डिगा नहीं पाता। गीता का यह तीसरा श्लोक हमें सावधान करता है कि शब्दों से प्रभावित होकर निर्णय न लें। इंसान के शब्द मधुर हो सकते हैं, लेकिन उसके भीतर की भावना स्वार्थ से भरी हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में विवेक का उपयोग करना जरूरी है। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह सिखा रही है कि अधर्म केवल तलवार से नहीं लड़ता, वह शब्दों, चालों और भावनाओं से भी लड़ता है। और जो इस बात को समझ लेता है, वही जीवन के कुरुक्षेत्र में सही निर्णय ले पाता है। श्लोक 4। दोस्तों, गीता के चौथे श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को और आगे बढ़ाता है। तीसरे श्लोक में वह पांडवों की सेना की शक्ति और उनके सेना नायक का उल्लेख करता है। अब इस श्लोक में वह पांडव पक्ष के महान योद्धाओं के नाम गिनाना शुरू करता है। यह केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसका मनोवैज्ञानिक उद्देश्य छिपा हुआ है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब इंसान भीतर से भयभीत होता है, तब वह दूसरों को डराने या प्रभावित करने के लिए तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। दुर्योधन ने कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। यह श्लोक स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दुर्योधन पांडवों की शक्ति को अच्छी तरह पहचानता है। वह स्वयं स्वीकार करता है कि उनकी सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर हैं। भीम का नाम लेना उनके अपार बल की याद दिलाता है, और अर्जुन का नाम लेना उनके अतुल्य धनुर्विद्या कौशल को स्वीकार करना है। इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति सम्मान भी है और डर भी। दुर्योधन युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे योद्धाओं का उल्लेख करके गुरु द्रोणाचार्य को यह दिखाना चाहता है कि पांडव पक्ष केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी शक्तिशाली है। वह चाहता है कि गुरु के मन में यह भावना जागे कि यह युद्ध आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे छिपा उद्देश्य यह है कि गुरु पूरी शक्ति से कौरवों का पक्ष लें। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जब इंसान अपनी बात मनवाना चाहता है, तब वह सच्चाई का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है। दुर्योधन सच्चाई को छिपा नहीं रहा, बल्कि उसे इस तरह प्रस्तुत कर रहा है कि उसका लाभ उसे मिले। यही अधर्म की सबसे खतरनाक पहचान है, सत्य का स्वार्थपूर्ण उपयोग। जीवन में भी हम कई बार ऐसा करते हैं। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को इस तरह पेश करते हैं कि वे हमारे पक्ष में झुक जाएं, लेकिन ऐसा करने से हम भीतर से और अधिक असुरक्षित हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सत्य के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े नहीं हैं। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि दुर्योधन अपने शत्रुओं की शक्ति को जानता है, लेकिन फिर भी वह अहंकार नहीं छोड़ पा रहा। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि धर्म के साथ खड़ी सेना को हराना कठिन है। यही अहंकार आगे चलकर उसके पतन का कारण बनता है। गीता का यह चौथा श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल शक्तिशाली होना ही पर्याप्त नहीं है, सही पक्ष में होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति धर्म के साथ खड़ा होता है, उसकी शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, चाहे वह संख्या में कम ही क्यों न हो। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने विरोधी की अच्छाइयों को पहचानते हैं, तो हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि जो मार्ग भीतर से डर पैदा करता है, वह सही नहीं हो सकता। इस प्रकार यह श्लोक हमें आत्ममंथन करने का अवसर देता है। यह हमें बताता है कि डर, अहंकार और स्वार्थ मिलकर इंसान को गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं, और यही गीता का उद्देश्य है, हमें समय रहते चेतावनी देना। श्लोक 5। दोस्तों,
गीता के 5वें श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को और आगे बढ़ाता है। चौथे श्लोक में उसने पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया था। अब इस श्लोक में वह और भी बड़े योद्धाओं के नाम गिनाता है। यह श्लोक केवल योद्धाओं की सूची नहीं है, बल्कि यह दुर्योधन के मन की बेचैनी और भीतर छिपे भय को और स्पष्ट रूप से सामने लाता है। वह जितना ज्यादा नाम गिनाता है, उतना ही यह साफ होता जाता है कि वह भीतर से कितना असुरक्षित महसूस कर रहा है। दुर्योधन ने कहा, धृष्टकेतु, चेकितान और काशी के वीर राजा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे श्रेष्ठ मानव भी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन पांडव पक्ष के उन योद्धाओं का उल्लेख करता है जो केवल बल में ही नहीं, बल्कि चरित्र और धर्म में भी महान माने जाते हैं। कुंती भोज और शैब्य जैसे राजा अपने न्यायप्रिय स्वभाव और धर्मनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। दुर्योधन का इन नामों को लेना यह दर्शाता है कि वह जानता है कि पांडवों के साथ केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म और लोक सम्मान भी खड़ा है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब इंसान अपने विरोधी के गुणों को खुलकर स्वीकार करता है, तो वह वास्तव में अपनी कमजोरी को उजागर कर रहा होता है। दुर्योधन जानता है कि जिनके साथ ऐसे धर्मात्मा और श्रेष्ठ लोग खड़े हों, उन्हें पराजित करना आसान नहीं होता। फिर भी वह अहंकार के कारण पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुर्योधन के शब्दों में एक अजीब विरोधाभास है। वह पांडवों की शक्ति और उनके सहयोगियों की महानता को पहचानता है, लेकिन साथ ही वह युद्ध से पीछे हटने का विचार भी नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि अहंकार इंसान को सच्चाई देखने के बाद भी सही निर्णय लेने से रोक देता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम जानते हैं कि सामने वाला पक्ष सही है, फिर भी हम केवल अपनी जिद, अपनी प्रतिष्ठा या अपने अहंकार के कारण गलत रास्ते पर आगे बढ़ते रहते हैं। यही जिद आगे चलकर हमें नुकसान पहुंचाती है। यह श्लोक यह भी बताता है कि धर्म की शक्ति केवल अस्त्र शस्त्र में नहीं होती, बल्कि उन लोगों के चरित्र में होती है जो धर्म के साथ खड़े होते हैं। पांडवों की सेना में ऐसे लोग हैं जिनका जीवन स्वयं एक उदाहरण है। यही बात दुर्योधन को भीतर से डराती है। गीता का यह 5वां श्लोक हमें यह चेतावनी देता है कि जब हम अपने निर्णय अहंकार के आधार पर लेते हैं, तब हम अपने ही विनाश की ओर बढ़ते हैं। सच्चा बल विनम्रता में होता है और सच्ची जीत सत्य को स्वीकार करने में होती है। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि केवल शक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में उस शक्ति का उपयोग करना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। जो इंसान समय रहते अपने भीतर के डर और अहंकार को पहचान लेता है, वही जीवन के युद्ध में विजयी होता है। श्लोक 6। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को और आगे बढ़ाता है। वह लगातार पांडव पक्ष के महान योद्धाओं के नाम गिनाता जा रहा है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि वह अपनी सेना को उत्साहित कर रहा है, लेकिन भीतर से वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध में उतरना सही है। जितना ज्यादा वह पांडवों की ताकत को गिनाता है, उतना ही उसका छिपा हुआ डर साफ दिखाई देता है। दुर्योधन कहता है, युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यह श्लोक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ दुर्योधन युवा योद्धाओं का भी उल्लेख करता है। अभिमन्यु, जो उम्र में छोटा है लेकिन पराक्रम में किसी से कम नहीं, उसका नाम लेना यह दिखाता है कि दुर्योधन जानता है कि पांडवों की आने वाली पीढ़ी भी अत्यंत शक्तिशाली है। द्रौपदी के पुत्रों का उल्लेख यह संकेत देता है कि पांडवों का पक्ष केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य भी उनके साथ खड़ा है। यहाँ हमें एक गहरी सीख मिलती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने विरोधी की ताकत को गिनाने लगता है, तो असल में वह अपने मन के डर को शब्दों में व्यक्त कर रहा होता है। दुर्योधन जानता है कि जिनके पास ऐसे साहसी और धर्मनिष्ठ योद्धा हों, उन्हें हराना आसान नहीं है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि धर्म केवल बुजुर्गों या अनुभवी लोगों तक सीमित नहीं होता। जब धर्म सच्चा होता है, तो युवा भी उसमें पूरी शक्ति से जुड़ जाते हैं। अभिमन्यु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कम उम्र, लेकिन अद्भुत साहस और बलिदान की भावना। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी गलत रास्ते पर होते हैं, तो हमें सामने वाले की अच्छाइयां साफ दिखाई देने लगती हैं, लेकिन अहंकार हमें पीछे हटने नहीं देता। दुर्योधन की यही स्थिति है।
वह सत्य को देख रहा है, समझ रहा है, फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि यदि समय रहते हम अपने डर को पहचान लें और अहंकार को त्याग दें तो बहुत से युद्ध टाले जा सकते हैं, चाहे वे जीवन के हों या मन के। यह श्लोक यह संदेश देता है कि जहां धर्म होता है वहां शक्ति अपने आप खड़ी हो जाती है, चाहे वह युवा हो या वृद्ध। और जहां अहंकार होता है वहां शक्ति होते हुए भी भय बना रहता है। श्लोक 7। इस श्लोक में दुर्योधन अब अपनी ही सेना की बात करता है। पांडव पक्ष के योद्धाओं को गिनाने के बाद वह अचानक अपनी ओर मुड़ता है और अपने सेनापतियों तथा महारथियों के नाम लेने लगता है। बाहर से देखने पर यह आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश लगती है, लेकिन भीतर से यह एक असुरक्षा को ढकने का प्रयास है। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना में भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त जैसे महान योद्धा मौजूद हैं। वह मानो यह साबित करना चाहता है कि हमारी तरफ भी शक्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे यह बात जोर देकर कहनी पड़ रही है। यह श्लोक हमें मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। जब कोई व्यक्ति सच में आत्मविश्वास से भरा होता है तो उसे बार बार अपनी ताकत गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब भीतर डर होता है तो शब्दों के सहारे खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की जाती है। दुर्योधन यही कर रहा है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात छिपी हुई है। दुर्योधन जिन योद्धाओं के नाम लेता है उनमें से कई उसके दिल से उसके साथ नहीं हैं। भीष्म और कृपाचार्य धर्म को जानते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण कौरव पक्ष में खड़े हैं। यानी दुर्योधन की सेना बड़ी तो है, लेकिन एकजुट नहीं है। गीता हमें यह सिखाती है कि केवल संख्या या शक्ति ही युद्ध नहीं जिताती, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता और मन की एकता ही असली ताकत होती है। पांडवों के पास कम लोग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। वहीं दुर्योधन की सेना में बड़े नाम हैं, पर मन बंटा हुआ है। जीवन में भी हम अक्सर यही गलती करते हैं। जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो हम बाहरी साधनों, लोगों या ताकत का सहारा लेकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भीतर से हमें पता होता है कि सच क्या है। यह भीतर का संघर्ष ही सबसे बड़ा युद्ध होता है। यह श्लोक हमें सावधान करता है कि केवल बड़े नाम, ऊंचा पद या ज्यादा साधन होने से सफलता नहीं मिलती। अगर मन में भय और अहंकार बैठा हो तो सबसे शक्तिशाली सेना भी डगमगा जाती है। अध्याय 1 का यह श्लोक धीरे धीरे यह स्पष्ट कर रहा है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि दुर्योधन के मन में भी एक युद्ध चल रहा है, डर और अहंकार के बीच। श्लोक 8। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित योद्धा भीष्म पितामह को संबोधित करता है। वह जानता है कि पूरी कौरव सेना भीष्म के नेतृत्व और आशीर्वाद पर टिकी हुई है, इसलिए वह भीष्म से सीधे बात करता है और उनसे युद्ध में पूरी ताकत से डटे रहने की अपेक्षा करता है। दुर्योधन कहता है कि आप सब अपने अपने स्थान पर डटे रहिए और भीष्म पितामह की हर हाल में रक्षा कीजिए। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी चिंता छिपी हुई है। दुर्योधन जानता है कि अगर भीष्म का मन डगमगा गया तो पूरी कौरव सेना का मनोबल टूट सकता है। यह श्लोक यह दिखाता है कि दुर्योधन केवल बाहरी युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि वह लोगों के मन को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि कोई भी योद्धा अपने विवेक से नहीं, बल्कि आदेश के कारण युद्ध करे। यही अहंकार की सबसे बड़ी पहचान होती है। वह दूसरों की स्वतंत्र सोच से डरता है। यहाँ एक गहरी सीख छिपी है। जब किसी संगठन या जीवन में किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भरता होती है तो पूरा ढांचा कमजोर हो जाता है। दुर्योधन जानता है कि भीष्म कौरव पक्ष के सबसे बड़े स्तंभ हैं, इसलिए वह सबको आदेश देता है कि भीष्म की रक्षा करो, न कि धर्म की। गीता हमें यह सिखाती है कि किसी व्यक्ति की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। भीष्म स्वयं धर्म को जानते हैं, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे कौरवों के साथ खड़े हैं। दुर्योधन का डर यह है कि कहीं भीष्म का धर्म जाग न जाए। जीवन में भी जब हम गलत दिशा में चलते हैं तो हमें उन लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है जो सच्चाई को जानते हैं, क्योंकि अगर वे सच बोल दें तो हमारा पूरा ढोंग टूट सकता है।
दुर्योधन की स्थिति भी यही है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जहां नेतृत्व डर पर आधारित होता है वहां आदेश तो चलते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता, और जहां विश्वास नहीं होता वहां जीत केवल एक भ्रम बनकर रह जाती है। अध्याय 1 का यह श्लोक हमें धीरे धीरे यह एहसास कराता है कि यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं है, बल्कि मन, भय और विवेक का भी है। श्लोक 9। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए यह कहता है कि हमारी सेना में ऐसे और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हैं। वह यह दिखाना चाहता है कि उसके पास बल भी है, संख्या भी है और साथ देने वाले लोग भी हैं। लेकिन इस कथन के पीछे छिपा हुआ भाव बहुत कुछ कह देता है। जब कोई व्यक्ति बार बार यह कहे कि लोग मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, तो इसका अर्थ होता है कि उसे अपने साथियों की निष्ठा पर कहीं न कहीं संदेह है। सच्ची निष्ठा शब्दों की मोहताज नहीं होती। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि अहंकार जब चरम पर होता है तब व्यक्ति दूसरों को अपने अधीन मानने लगता है। दुर्योधन कह रहा है कि वे सब मेरे लिए लड़ेंगे, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि क्या वे धर्म के लिए लड़ रहे हैं या मजबूरी में। यहाँ गीता हमें एक गहरी सच्चाई दिखाती है। जो लोग डर, लालच या मजबूरी में साथ होते हैं वे संकट के समय टिक नहीं पाते। वहीं जो लोग धर्म और सत्य के लिए खड़े होते हैं वे कम संख्या में होकर भी अडिग रहते हैं। दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह सबको अपने मैं के चारों ओर घुमाता है। उसके लिए युद्ध धर्म का नहीं, बल्कि उसके अधिकार और अहंकार का प्रश्न है। इसलिए वह अपनी सेना की संख्या और ताकत गिनाता रहता है। जीवन में भी जब हम किसी काम को केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो हमें बार बार दूसरों का सहारा गिनाना पड़ता है। लेकिन जब उद्देश्य पवित्र होता है तो समर्थन अपने आप मिल जाता है, उसे गिनाने की जरूरत नहीं होती। यह श्लोक यह संदेश देता है कि नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं आता, बल्कि विश्वास और सत्य से आता है। दुर्योधन के पास आदेश है, लेकिन विश्वास नहीं, और यही उसकी हार की शुरुआत है। अध्याय 1 का यह श्लोक धीरे धीरे यह स्पष्ट कर रहा है कि कौरव पक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी है। डर, अहंकार और असत्य पर खड़ी हुई एकता। श्लोक 10। इस श्लोक में दुर्योधन पहली बार सीधे तौर पर अपनी सेना और पांडवों की सेना की तुलना करता है। वह कहता है कि हमारी सेना भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है और पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है, जबकि पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित है और सीमित है। ऊपर से देखने पर यह कथन आत्मविश्वास से भरा हुआ लगता है, लेकिन भीतर से यह एक छिपी हुई बेचैनी को प्रकट करता है। दुर्योधन यह स्वीकार कर रहा है कि पांडवों की सेना छोटी है, लेकिन फिर भी उसे उनसे डर लग रहा है। अगर सच में उसे भरोसा होता कि संख्या और भीष्म जैसे योद्धा जीत दिला देंगे तो तुलना करने की जरूरत ही नहीं थी। तुलना तभी होती है जब मन में असुरक्षा बैठी हो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि केवल संख्या से शक्ति नहीं बनती। पांडवों की सेना कम है, लेकिन उनका नेतृत्व भीम जैसा निडर और धर्मनिष्ठ योद्धा कर रहा है। वहीं कौरवों की सेना बड़ी है, लेकिन उसका नेतृत्व भय और अहंकार से प्रभावित है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। दुर्योधन स्वयं यह कह रहा है कि हमारी सेना भीष्म द्वारा संरक्षित है, यानी वह अपने बल पर नहीं, बल्कि दूसरों के सहारे पर खड़ा है। जबकि पांडवों की ओर भीम जैसे योद्धा स्वयं सामने खड़े हैं। यह आत्मनिर्भरता और परनिर्भरता का अंतर है। जीवन में भी जब हम सही रास्ते पर होते हैं तो हमें तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम गलत रास्ते पर होते हैं तो हम बार बार खुद को दूसरों से बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। दुर्योधन यही कर रहा है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि नेतृत्व का असली मापदंड बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि भीतर का साहस होता है। भीम अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जबकि दुर्योधन दूर खड़ा होकर केवल गिनती और तुलना कर रहा है। अध्याय 1 का यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जीत और हार का निर्णय युद्ध शुरू होने से पहले ही मन में हो जाता है। जहां मन में डर होता है वहां सबसे बड़ी सेना भी कमजोर पड़ जाती है। श्लोक 11। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी बात को आदेश में बदल देता है। अब वह केवल अपनी सेना की ताकत गिनाने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सब योद्धाओं को स्पष्ट निर्देश देता है।
वह कहता है कि आप सब अपने अपने स्थान पर डटे रहिए और हर हाल में भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। यह आदेश अपने आप में बहुत कुछ उजागर कर देता है। दुर्योधन जानता है कि अगर भीष्म युद्ध में पूरी तरह संलग्न नहीं रहे या उनका मन विचलित हुआ तो पूरी कौरव सेना कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए वह सबको सावधान करता है कि भीष्म की रक्षा सबसे ऊपर रखी जाए। यह श्लोक हमें यह दिखाता है कि दुर्योधन का भरोसा अपने योद्धाओं पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति पर टिका हुआ है। यह स्थिति किसी भी नेतृत्व के लिए खतरनाक होती है। जहां पूरा संगठन एक व्यक्ति पर निर्भर हो वहां स्थिरता नहीं रह पाती। गीता यहां हमें एक गहरी सीख देती है। सच्चा नेतृत्व विश्वास से चलता है, आदेश से नहीं। जब किसी को बार बार निर्देश देने पड़े कि कहां खड़ा होना है और क्या करना है तो समझ लेना चाहिए कि भीतर आत्मविश्वास की कमी है। यह श्लोक यह भी बताता है कि दुर्योधन धर्म की रक्षा की बात नहीं कर रहा बल्कि व्यक्ति की रक्षा की बात कर रहा है। वह नहीं कहता कि सत्य और न्याय के लिए लड़ो बल्कि कहता है कि भीष्म को बचाओ। यह अंतर बहुत बड़ा है। जीवन में भी जब हम किसी काम को गलत उद्देश्य से करते हैं तो हमें दूसरों को नियंत्रित करना पड़ता है, लेकिन जब उद्देश्य सही होता है तो लोग स्वयं आगे बढ़कर साथ देते हैं। यह श्लोक यह सिखाता है कि जहां भय होता है वहां अनुशासन जबरदस्ती का होता है और जहां विश्वास होता है वहां अनुशासन स्वाभाविक होता है। श्लोक 12। इस श्लोक में पहली बार युद्ध भूमि का वातावरण बदलता हुआ दिखाई देता है। दुर्योधन के लंबे भाषण और आदेशों के बाद अब भीष्म पितामह अपनी शंख ध्वनि से पूरे कुरु पक्ष में ऊर्जा भरने का प्रयास करते हैं। भीष्म अपने शंख को जोर से बजाते हैं, जो सिंह की गर्जना के समान बताया गया है। यह ध्वनि केवल युद्ध का संकेत नहीं है बल्कि कौरव सेना के मनोबल को ऊपर उठाने का प्रयास भी है। यह श्लोक बहुत गहरी बात कहता है। भीष्म जानते हैं कि दुर्योधन के मन में भय है, इसलिए वे बिना कुछ कहे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। शंखनाद के माध्यम से वे यह संदेश देते हैं कि अब युद्ध से पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है। यह ध्वनि सेना को बाहरी रूप से उत्साहित करती है, लेकिन भीष्म के मन के भीतर द्वंद्व अभी भी बना हुआ है। यहां हमें यह समझना चाहिए कि शंख की आवाज केवल दूसरों के लिए नहीं होती, कई बार वह खुद को भी समझाने के लिए होती है। भीष्म जानते हैं कि वे धर्म को पहचानते हैं, फिर भी वचनबद्धता के कारण कौरव पक्ष में खड़े हैं। उनका शंखनाद कर्तव्य और विवेक के बीच फंसे हुए मन की आवाज भी है। यह श्लोक यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में हम सही और गलत को पहचानते हुए भी परिस्थितियों के कारण ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे मन को पूरी तरह शांत नहीं कर पाते। बाहर से हम मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर एक मौन संघर्ष चलता रहता है। भीष्म का शंखनाद युद्ध की शुरुआत तो करता है, लेकिन साथ ही यह संकेत भी देता है कि यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि अंतःकरण का भी है। श्लोक 13। इस श्लोक में युद्ध भूमि का दृश्य और भी व्यापक हो जाता है। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद अचानक कुरु पक्ष की पूरी सेना से अनेक प्रकार की ध्वनियां उठने लगती हैं। शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुरही सब एक साथ बजने लगते हैं। यह आवाज इतनी प्रबल होती है कि पूरा आकाश और पृथ्वी गूंज उठते हैं। ऐसा लगता है मानो युद्ध का वातावरण अपने चरम पर पहुंच गया हो। यह श्लोक केवल ध्वनियों का वर्णन नहीं करता बल्कि मन की स्थिति को भी प्रकट करता है। कौरव पक्ष की ओर से यह सामूहिक शोर दरअसल भीतर के डर को दबाने का प्रयास है। जब मन में घबराहट होती है तो व्यक्ति बाहर से जोर जोर से बोलने लगता है, शोर करता है ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। यही स्थिति यहां दिखाई देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शोर अचानक पैदा होता है। जैसे ही भीष्म ने शंख बजाया, पूरी सेना ने मानो राहत की सांस ली और अपने अपने वाद्य बजाने शुरू कर दिए। यह संकेत देता है कि सेना किसी आदेश की प्रतीक्षा में थी, यानी उनका उत्साह स्वाभाविक नहीं था बल्कि प्रेरित किया गया था। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जब किसी समूह की एकता केवल बाहरी उत्साह पर आधारित होती है तो वह स्थायी नहीं होती। ढोलन गाड़ों की आवाज कुछ समय के लिए जोश भर सकती है, लेकिन वह भीतर की सच्चाई को नहीं बदल सकती। भीतर अगर भय है तो वह देर सवेर सामने आता ही है। यहाँ कौरव पक्ष का वातावरण बहुत शोरगुल वाला है। बहुत अधिक आवाजें हैं,
बहुत अधिक हलचल है। यह ठीक वैसा ही है जैसे जीवन में जब हम गलत निर्णय ले लेते हैं तो हम अपने मन को शांत नहीं रहने देते। हम खुद को व्यस्त रखते हैं, शोर में डूबे रहते हैं ताकि आत्मा की आवाज सुनाई न दे। इस श्लोक में एक गहरी तुलना भी छिपी है जो आगे चलकर स्पष्ट होगी। कौरव पक्ष का शोर बहुत बड़ा है, लेकिन पांडव पक्ष की शंख ध्वनि शांत, स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी हुई होगी। यह अंतर बताता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि स्थिरता में होती है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि कौरव सेना में बहुत लोग हैं, बहुत साधन हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं है। जब दिशा स्पष्ट नहीं होती तो लोग शोर के सहारे खुद को मजबूत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। ढोलन गाड़े बजाकर वे अपने भीतर के डर को दबाना चाहते हैं। जीवन में भी हम यही करते हैं। जब हम किसी गलत राह पर होते हैं तो हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, भीतर की बेचैनी सामने आ जाती है। गीता का यह श्लोक हमें इस मनोविज्ञान को समझाता है। यह श्लोक यह सिखाता है कि बाहरी उत्साह और भीतरी विश्वास में बहुत बड़ा अंतर होता है। बाहरी उत्साह को बनाए रखने के लिए बार बार शोर चाहिए, लेकिन भीतरी विश्वास शांत होता है, गहरा होता है और बिना आवाज के भी अडिग रहता है। यह भी समझने की बात है कि यहाँ कौरव पक्ष युद्ध की शुरुआत कर रहा है, लेकिन आत्मिक रूप से वे पहले ही कमजोर हो चुके हैं। शोर उनके मन की कमजोरी का प्रतीक है। जब मन शांत नहीं होता तो जीत की संभावना भी डगमगा जाती है। गीता का यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि अगर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा दिखावा, बहुत ज्यादा साबित करने की कोशिश, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि कहीं हम अपने भीतर की सच्चाई से तो नहीं भाग रहे। यह श्लोक यह भी बताता है कि युद्ध केवल मैदान में नहीं होता, वह मन के भीतर भी होता है। कौरवों का शोर उनके भीतर चल रहे युद्ध की आवाज है। डर, अहंकार और असत्य, ये तीनों मिलकर इतना शोर पैदा करते हैं कि विवेक की आवाज दब जाए। अंत में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हमें सही निर्णय लेने हैं तो हमें शोर से दूर रहना होगा। शांति में ही सत्य स्पष्ट होता है, शोर में केवल भ्रम पैदा होता है। अध्याय 1 का यह श्लोक युद्ध के बाहरी दृश्य के साथ साथ हमें मन के भीतर चल रहे संघर्ष को भी दिखाता है। यही गीता की विशेषता है, वह बाहर की घटना के माध्यम से भीतर की सच्चाई समझा देती है। श्लोक 14। इस श्लोक में अब दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। अभी तक हमने कौरव पक्ष की ओर से शोर, ढोल, नगाड़े और कई तरह की आवाजें सुनी थीं। अब पहली बार पांडव पक्ष की ओर से ध्वनि उठती है, लेकिन यह ध्वनि कौरवों जैसी बिखरी हुई नहीं है, बल्कि स्पष्ट, संयमित और अर्थ से भरी हुई है। इस श्लोक में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। यह श्लोक केवल युद्ध आरंभ होने का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दिखाता है कि धर्म की ओर खड़े लोग कैसे अपने कर्तव्य में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण पंचजन्य नामक शंख बजाते हैं और अर्जुन देवदत्त नामक शंख। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बल्कि एक गहरी स्थिरता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। वे स्वयं युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन पूरे युद्ध की दिशा वही तय कर रहे हैं। उनका शंखनाद यह बताता है कि धर्म की ओर से अब स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। यह ध्वनि डर को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को प्रकट करने के लिए है। अर्जुन का शंखनाद भी बहुत अर्थपूर्ण है। अर्जुन एक महान योद्धा है, लेकिन इस समय उनके मन में भावनाओं का तूफान चल रहा है, जो आगे चलकर स्पष्ट होगा। फिर भी जब वह शंख बजाते हैं तो यह दर्शाता है कि अभी उनके भीतर कर्तव्य की भावना जीवित है। भले ही मन में द्वंद्व हो, लेकिन वे अभी तक धर्म के मार्ग से हटे नहीं हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि धर्म का पक्ष हमेशा शोर नहीं करता। धर्म शांत होता है, लेकिन जब वह बोलता है तो उसकी आवाज गहरी होती है और दूर तक असर करती है। कौरव पक्ष की आवाजें बहुत थीं, लेकिन अर्थ कम था। पांडव पक्ष की आवाज कम है, लेकिन अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ शंखों के नाम भी महत्वपूर्ण हैं। पंचजन्य और देवदत्त, ये नाम यह संकेत देते हैं कि यह साधारण वाद्य नहीं हैं, बल्कि दिव्य उद्देश्य से जुड़े हुए हैं।
इसका अर्थ यह है कि यह युद्ध केवल राजसत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जा रहा है। जीवन में भी यही अंतर देखने को मिलता है। जो लोग सही रास्ते पर होते हैं वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में वजन होता है। जो लोग गलत रास्ते पर होते हैं वे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण का शंखनाद यह भी दर्शाता है कि ईश्वर हमेशा धर्म के साथ खड़ा होता है। जब भी मनुष्य सत्य के लिए खड़ा होता है तब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ होना इस बात का प्रमाण है। यह श्लोक यह सिखाता है कि सही समय पर सही कर्म करना ही सच्चा धर्म है। शंख बजाना यहाँ युद्ध की घोषणा है, लेकिन यह हिंसा की घोषणा नहीं है। यह अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की घोषणा है। यह भी समझने की बात है कि पांडव पक्ष की ओर से ध्वनि क्रम में आती है, अव्यवस्था में नहीं। यह दर्शाता है कि उनके भीतर मानसिक स्पष्टता है। जहां मन स्पष्ट होता है वहां कर्म भी स्पष्ट होता है। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह बताती है कि जीवन में जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हों तो हमें शोर नहीं, शांति की आवश्यकता होती है। शांति में ही सही मार्ग दिखाई देता है। श्री कृष्ण की उपस्थिति उस शांति का प्रतीक है। यह श्लोक आगे आने वाले अर्जुन के विषाद की भूमिका भी तैयार करता है। बाहर से सब कुछ शांत और नियंत्रित लग रहा है, लेकिन भीतर अर्जुन का मन धीरे धीरे टूट रहा है। यही गीता की गहराई है। वह बाहरी कर्म और भीतरी भावना दोनों को एक साथ दिखाती है। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि धर्म की शुरुआत शोर से नहीं, संकल्प से होती है। जब मन स्थिर हो और उद्देश्य स्पष्ट हो तभी जीवन का युद्ध सही दिशा में आगे बढ़ता है। श्लोक 15। इस श्लोक में पांडव पक्ष की ओर से शंखनाद और भी विस्तार से सामने आता है। पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख बजने की बात आई थी, अब अन्य पांडव और उनके साथी भी अपने अपने शंख बजाते हैं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं के शंखों की आवाज एक साथ उठती है, लेकिन यह आवाज भी कौरवों के शोर जैसी नहीं है। इसमें संयम है, मर्यादा है और आत्मविश्वास है। यह श्लोक यह दिखाता है कि पांडवों की एकता दिखावे पर नहीं, बल्कि उद्देश्य पर आधारित है। हर योद्धा जानता है कि वह क्यों खड़ा है और किसके लिए खड़ा है। इसलिए उनके शंखनाद में कोई घबराहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। यह एक सधी हुई घोषणा है, हम धर्म के लिए खड़े हैं। इस श्लोक में युधिष्ठिर का शंखनाद विशेष महत्व रखता है। युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते हैं। जब उनका शंख बजता है तो वह यह संकेत देता है कि यह युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म का है। उनका नाम लेना यह दिखाता है कि पांडव पक्ष का नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिकता से हो रहा है। भीम का शंखनाद साहस और निर्भयता का प्रतीक है। भीम की शक्ति शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी है। उनका शंख यह बताता है कि अन्याय के सामने खड़े होने के लिए ताकत का उपयोग करना भी धर्म का हिस्सा है। नकुल और सहदेव का शंखनाद यह सिखाता है कि धर्म केवल बड़े नामों से नहीं चलता, बल्कि हर व्यक्ति की भागीदारी से चलता है। भले ही वे कम चर्चित हों, लेकिन उनका योगदान उतना ही आवश्यक है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जब कोई कार्य सच्चे उद्देश्य से किया जाता है तो उसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वहां कोई अकेला नायक नहीं होता, बल्कि सामूहिक चेतना होती है। जीवन में भी जब हम किसी सही काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सही उद्देश्य अपने आप सही लोगों को जोड़ देता है। पांडवों की सेना इसका उदाहरण है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि धर्म का पक्ष शांत होता है, लेकिन कमजोर नहीं। उनकी आवाज में आक्रामकता नहीं है, लेकिन दृढ़ता है। यह दृढ़ता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह समझाती है कि सच्ची एकता बाहरी दिखावे से नहीं आती, बल्कि भीतर की समान सोच से आती है। पांडवों के बीच यही समान सोच है, न्याय, सत्य और कर्तव्य। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। पांडवों के शंखनाद में किसी एक व्यक्ति का डर या अहंकार नहीं झलकता। सबका स्वर एक जैसा है, जैसे सब एक ही भाव से जुड़े हों। यह सामूहिक संतुलन आगे आने वाले संकटों में उन्हें संभालेगा।
यह श्लोक यह भी संकेत देता है कि भले ही आगे अर्जुन का मन विचलित होने वाला है, लेकिन इस क्षण तक पांडव पक्ष मानसिक रूप से सशक्त खड़ा है। यह क्षण स्थिरता का है, निर्णय का है। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब हम किसी कठिन निर्णय की ओर बढ़ते हैं तो हमें शोर नहीं, एकता चाहिए। एक ऐसा मन जो जानता हो कि वह किस लिए खड़ा है। का यह श्लोक युद्ध की तैयारी को और स्पष्ट करता है, लेकिन साथ ही यह दिखाता है कि सच्ची शक्ति शांत मन से जन्म लेती है, न कि भय और अहंकार से। श्लोक 16। इस श्लोक में पांडव पक्ष की शंखध्वनि अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब एक एक करके महान योद्धाओं के शंख बजने का वर्णन आता है। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी जैसे पराक्रमी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। यह दृश्य यह दर्शाता है कि पांडव पक्ष केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि विविधता और सामर्थ्य में भी सशक्त है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि धर्म के पक्ष में खड़े लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग स्वभाव रखते हैं, लेकिन उद्देश्य एक होता है। काशीराज राजा हैं, विराट एक राज्य के शासक हैं, शिखंडी का जीवन संघर्षों से भरा रहा है, धृष्टद्युम्न सेनापति हैं, सात्यकी एक निष्ठावान योद्धा हैं। फिर भी सब एक ही स्वर में खड़े हैं। यह शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं है, बल्कि यह एकता की घोषणा है। यह दिखाता है कि जब उद्देश्य धर्म हो तो भिन्नताएं बाधा नहीं बनती, बल्कि वही भिन्नताएं शक्ति बन जाती हैं। इस श्लोक में यह भी स्पष्ट होता है कि पांडव पक्ष की शक्ति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। हर योद्धा अपने आप में सक्षम है, जागरूक है और अपने कर्तव्य को समझता है। यही कारण है कि उनका शंखनाद संतुलित और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जीवन में भी जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो अलग अलग अनुभव लेकर आते हैं। यदि उद्देश्य सही हो तो विविधता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व दूसरों को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलता है। पांडवों की ओर से कोई आदेश नहीं सुनाई देता, फिर भी सब एक साथ खड़े हैं। यह स्वाभाविक अनुशासन का उदाहरण है। यहाँ शिखंडी का नाम विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। शिखंडी का जीवन संघर्षों और अपमान से भरा रहा, फिर भी वह धर्म के पक्ष में पूरी दृढ़ता से खड़ा है। यह हमें सिखाता है कि अतीत की पीड़ा हमें सही काम से रोक नहीं सकती, अगर उद्देश्य पवित्र हो। धृष्टद्युम्न का शंखनाद यह संकेत देता है कि रणनीति और साहस जब धर्म से जुड़े हों तो वे अजेय बन जाते हैं। सात्यकी की ध्वनि निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि पांडव पक्ष में हर व्यक्ति की पहचान बनी हुई है। कोई भी केवल भीड़ का हिस्सा नहीं है। हर एक की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है। यही वजह है कि उनकी एकता मजबूती से खड़ी है। कौरव पक्ष की तुलना में यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिखती। सब कुछ स्वाभाविक है। यही धर्म की पहचान होती है, स्वाभाविकता। गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में हम सही दिशा चुनते हैं तो हमें अकेले नहीं चलना पड़ता। सही दिशा अपने आप सही साथियों को आकर्षित कर लेती है। यह श्लोक यह भी बताता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही पांडव पक्ष मानसिक रूप से संगठित और सशक्त है। यही मानसिक शक्ति आगे आने वाली कठिनाइयों में उनका सहारा बनेगी। का यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि सच्ची शक्ति बाहरी शोर में नहीं, बल्कि भीतर की एकता में होती है। जहां मन, उद्देश्य और कर्म एक हो जाते हैं, वहां कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती। श्लोक 17। इस श्लोक में युद्ध भूमि का वातावरण अपने पूर्ण विस्तार में दिखाई देता है। पांडव पक्ष की ओर से अब शंखनाद की पराकाष्ठा हो चुकी है। अलग अलग योद्धाओं के शंख एक साथ गूंजते हैं और पूरी दिशा को भर देते हैं। यह ध्वनि केवल कानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मन और हृदय तक पहुंचती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धर्म स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो। इस श्लोक में यह बताया गया है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके साथ खड़े अन्य योद्धाओं के शंखनाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठते हैं। यह कोई उग्र या भय पैदा करने वाली ध्वनि नहीं है, बल्कि यह एक स्थिर, गंभीर और संकल्प से भरी हुई आवाज है। इसमें अधीरता नहीं है, इसमें जल्दबाजी नहीं है,
बल्कि एक ठहराव है जो आत्मविश्वास से जन्म लेता है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जब कोई पक्ष सत्य और धर्म के साथ खड़ा होता है तो उसकी उपस्थिति अपने आप प्रभावशाली बन जाती है। उसे शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी साधारण सी घोषणा भी बहुत गहरी होती है। पांडव पक्ष का शंखनाद इसी गहराई का प्रतीक है। यहाँ यह बात विशेष रूप से समझने योग्य है कि पांडवों का शंखनाद पहले कौरवों की तरह बिखरा हुआ नहीं है। वहां बहुत सी आवाजें थीं, लेकिन दिशा नहीं थी। यहाँ आवाजें कम हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट है। यह दर्शाता है कि पांडवों के मन में स्पष्टता है। वे जानते हैं कि वे किस लिए खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। इस श्लोक में एक और गहरी बात छिपी हुई है। पांडवों की ओर से शंखनाद सामूहिक है, लेकिन भीड़ जैसा नहीं है। हर योद्धा अपनी चेतना के साथ उसमें शामिल है। कोई भी मजबूरी में नहीं खड़ा है। सब अपने विवेक से, अपने धर्म को समझते हुए युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। युधिष्ठिर का शंखनाद न्याय और मर्यादा का प्रतीक है। भीम का शंखनाद साहस और निर्भीकता का संकेत देता है। अर्जुन का शंखनाद कौशल और कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। नकुल और सहदेव का शंखनाद यह बताता है कि धर्म केवल बड़े नामों से नहीं, बल्कि हर जिम्मेदार व्यक्ति से चलता है। यह विविधता मिलकर एक संपूर्ण शक्ति बन जाती है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि सच्ची एकता समानता से नहीं, बल्कि उद्देश्य की समानता से आती है। पांडव एक जैसे नहीं हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक है। यही कारण है कि उनकी आवाज में विरोध नहीं, सामंजस्य है। जीवन में भी जब हम किसी सही उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं तो हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे स्वभाव अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि लक्ष्य पवित्र हो तो मतभेद टकराव नहीं बनते, वे संतुलन बन जाते हैं। यह श्लोक इसी संतुलन का उदाहरण है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि धर्म का पक्ष कभी अकेला नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है तो ईश्वर, प्रकृति और समय सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पांडवों का शंखनाद केवल उनका नहीं है, उसमें पूरे धर्म पक्ष की ऊर्जा समाई हुई है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि यह शंखनाद युद्ध की घोषणा तो है, लेकिन यह हिंसा की घोषणा नहीं है। यह अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की घोषणा है। यह संदेश है कि अब अन्याय को और सहन नहीं किया जाएगा। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सही निर्णय अक्सर शोर में नहीं लिए जाते, वे शांति में लिए जाते हैं। पांडवों की ओर से उठने वाली यह ध्वनि भीतर की शांति से पैदा हुई है, इसलिए यह दूसरों के मन को भी प्रभावित करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस शंखनाद के बाद ही अर्जुन का विषाद गहराने वाला है। बाहर से सब कुछ स्थिर और संतुलित लग रहा है, लेकिन भीतर अर्जुन का मन अपने चरम द्वंद्व की ओर बढ़ रहा है। यही गीता की विशेषता है। वह बाहरी युद्ध के साथ साथ भीतर के युद्ध को भी दिखाती है। श्लोक 18। इस श्लोक में युद्ध भूमि का दृश्य अपने चरम पर पहुंच जाता है। पांडव और कौरव दोनों पक्ष पूरी तरह तैयार हैं और प्रत्येक योद्धा अपने कर्तव्य की भावना के साथ खड़ा है। अब तक शंखों और ढोलों की गूंज से वातावरण ऊर्जावान हो चुका है, लेकिन यह श्लोक हमें दिखाता है कि वास्तविक स्थिति केवल शोर और ध्वनि तक सीमित नहीं है। यहाँ मनोबल, विश्वास और उद्देश्य की परीक्षा हो रही है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि पांडव पक्ष की सेना के योद्धा पूरी तरह सजग और सतर्क हैं। युधिष्ठिर अपने धैर्य और न्यायप्रियता के साथ खड़ा है। भीम अपनी शक्ति और साहस से पूरी सेना को प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन अपने शंख के माध्यम से न केवल बाहरी आवाज फैला रहे हैं, बल्कि अपने भीतर के संकल्प को भी व्यक्त कर रहे हैं। नकुल और सहदेव जैसे योद्धा अपने कौशल और निष्ठा से समूह को संतुलित रख रहे हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि सही उद्देश्य और धर्म के लिए खड़े लोग बाहरी दबाव या संख्या से प्रभावित नहीं होते। चाहे सामने कितनी भी बड़ी सेना क्यों न खड़ी हो, उनका मन स्थिर रहता है। उनके भीतर एक विश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता होती है, जो उन्हें मानसिक रूप से अडिग बनाती है। कौरव पक्ष की तुलना में पांडवों की ओर से उठने वाली यह ऊर्जा स्वाभाविक और सुसंगठित है। यह केवल दिखावे के लिए नहीं है। प्रत्येक योद्धा जानता है कि वह किस लिए खड़ा है और क्यों खड़ा है। यह स्पष्टता उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
इस श्लोक में यह भी स्पष्ट होता है कि बाहरी युद्ध केवल हथियारों का नहीं होता, बल्कि मानसिक तैयारी का भी होता है। पांडवों की एकता और धैर्य यह संकेत देता है कि वे न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी युद्ध के लिए तैयार हैं। यह ही कारण है कि उनकी शंख ध्वनि में भय नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और स्थिरता झलकती है। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि नेतृत्व का असली मापदंड शक्ति या संख्या नहीं, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता और विश्वास है। युधिष्ठिर का नेतृत्व केवल आदेश देने के लिए नहीं है, वह अपने कर्म और धर्म की स्थिरता से सबको प्रेरित कर रहा है। भीम और अर्जुन के कार्य भी इसी विश्वास और उद्देश्य से जुड़े हैं। जीवन में भी यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी सच्चे और पवित्र उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं, तो बाहरी दबावों, विरोधों और कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। सही उद्देश्य स्वयं हमारी ताकत बन जाता है और हमारे कार्यों में स्थिरता लाता है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि शांति और स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। पांडव पक्ष की स्थिरता उनके भीतर से आती है। यह हमें यह समझाती है कि मानसिक स्पष्टता और आत्मिक संतुलन बाहरी परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह श्लोक यह भी दिखाता है कि धर्म का पक्ष कभी भी घबराता नहीं। पांडवों की ओर से उठने वाली ध्वनि और शंखनाद इस स्थिरता और अडिग विश्वास का प्रतीक है। उनका शोर केवल दिखावा नहीं, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता और मानसिक शक्ति का संकेत है। गीता यहाँ यह भी सिखाती है कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें केवल बाहरी ताकतों और परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। भीतर की स्थिरता, उद्देश्य की स्पष्टता और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता ही असली सफलता की कुंजी हैं। श्लोक 19। इस श्लोक में युद्ध भूमि का वातावरण पहले से भी अधिक गंभीर और संगठित होता दिखता है। अब केवल शंख और ढोल की ध्वनि नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के योद्धाओं की तैयारियों और उनके मनोबल का वास्तविक स्वर सामने आता है। कौरव और पांडव दोनों पक्ष अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी है। पांडव पक्ष की तैयारी पहले से अधिक स्पष्ट है। युधिष्ठिर अपनी स्थिरता और न्यायप्रिय दृष्टि के साथ सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। भीम अपनी शक्ति और साहस से सेना का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। अर्जुन, जो इस समय अपनी भीतर की उलझनों और संदेहों के साथ खड़ा है, अभी तक अपने कर्तव्य और धर्म की ओर समर्पित है। नकुल और सहदेव जैसी अन्य शक्ति और कौशल से भरी सेना पूरी तरह सतर्क है। यह श्लोक यह दिखाता है कि पांडवों की शक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रबल है। उनका संकल्प और उद्देश्य स्पष्ट है। प्रत्येक योद्धा जानता है कि वह क्यों खड़ा है, किसके लिए खड़ा है और क्या करना है। यही स्पष्टता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कौरवों की ओर से भी तैयारी भले ही दिख रही है, लेकिन उनमें भीतर का भय और अधीरता छिपी हुई है। वे अपनी संख्या और शक्ति पर अधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर विश्वास की कमी स्पष्ट है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि वास्तविक शक्ति केवल संख्या और बाहरी शक्ति में नहीं होती, यह भीतर के साहस, विश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता में होती है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि नेतृत्व का असली मूल्य केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि दूसरों को अपने दृष्टिकोण और धर्म की ओर प्रेरित करने में होता है। युधिष्ठिर का नेतृत्व केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के लिए है। भीम और अर्जुन की भूमिका केवल शारीरिक शक्ति और कौशल से नहीं, बल्कि उनके निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण से जुड़ी है। श्लोक में यह भी स्पष्ट है कि युद्ध केवल बाहरी रूप से हथियारों और सेनाओं का नहीं है। यह भीतर की स्थिति, मानसिक स्थिरता और नैतिक स्पष्टता का भी परीक्षण है। पांडव पक्ष का शंखनाद और तैयारी इस मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। जीवन में भी यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी धर्म या सत्य के लिए खड़े होते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, भीतर की स्थिरता और स्पष्ट उद्देश्य हमें स्थिर रखते हैं। शांति, संतुलन और उद्देश्य की स्पष्टता बाहरी शक्ति से अधिक मूल्यवान होती है। इस श्लोक से यह भी समझ में आता है कि पांडवों के मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। वे जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है और किसके लिए लड़ रहे हैं।
यही मानसिक स्पष्टता आगे आने वाले अर्जुन के विषाद और गीता के उपदेश का आधार बनेगी। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि सच्ची शक्ति कभी डर, घबराहट या अहंकार से नहीं आती। पांडवों के शंखनाद और उनकी तैयारी स्थिरता, आत्मविश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता का प्रतीक हैं। वही वास्तविक शक्ति है। गीता हमें यहाँ यह सिखाती है कि जीवन में यदि हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो केवल बाहरी तैयारी पर्याप्त नहीं होती। भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी, उद्देश्य की स्पष्टता और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। अध्याय 1 का यह श्लोक युद्ध भूमि के वास्तविक स्वरूप को और स्पष्ट करता है। यह दिखाता है कि बाहरी शोर, संख्या और हथियार केवल सतही तैयारी हैं। असली परीक्षा भीतर के साहस, निष्ठा और उद्देश्य की स्पष्टता की होती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जब हम किसी धर्म या सत्य के मार्ग पर खड़े हों तो भीतर का संकल्प और उद्देश्य हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यह शक्ति हमें स्थिर और सशक्त रखती है। श्लोक 20। इस श्लोक में युद्ध भूमि का दृश्य अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब पांडव और कौरव दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। यह श्लोक हमें दिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संघर्ष भी है। शंख, ढोल और अन्य युद्ध वाद्यों की गूंज अब एक स्थिर गंभीरता में परिवर्तित हो चुकी है। यह आवाज केवल कानों तक सीमित नहीं, बल्कि योद्धाओं के मन और हृदय तक पहुंच रही है। पांडव पक्ष अब पूरी तरह से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार है। युधिष्ठिर अपनी स्थिरता, धैर्य और न्यायप्रिय दृष्टि के साथ सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। भीम अपनी विशाल शक्ति और निर्भीकता से सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अर्जुन का शंखनाद कौशल, धर्म और कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। नकुल और सहदेव जैसे योद्धा अपने निष्ठा और संतुलन से पूरी सेना को संगठित रखते हैं। यह श्लोक यह दर्शाता है कि पांडवों की शक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी अत्यंत प्रबल है। उनकी एकता, स्पष्ट उद्देश्य और आत्मविश्वास उनके सबसे बड़े हथियार हैं। प्रत्येक योद्धा जानता है कि वह किस लिए खड़ा है और क्यों खड़ा है। यही स्पष्टता उनकी शक्ति का मूल है। कौरव पक्ष की तुलना में पांडव पक्ष का मनोबल स्थिर है। कौरवों में भीतर का भय और अस्थिरता छिपी हुई है। वे अपनी संख्या और बाहरी शक्ति पर अधिक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर विश्वास की कमी है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी ताकत और संख्या में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, विश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता में होती है। लीडरशिप का असली मूल्य केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि दूसरों को अपने दृष्टिकोण और धर्म की ओर प्रेरित करने में होता है। युधिष्ठिर का नेतृत्व केवल शक्ति या पद के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के लिए है। भीम और अर्जुन की भूमिका केवल शारीरिक शक्ति और कौशल से नहीं, बल्कि उनके निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण से जुड़ी है। श्लोक में यह भी स्पष्ट है कि युद्ध केवल बाहरी रूप से हथियारों और सेनाओं का नहीं है। यह भीतर की स्थिति, मानसिक स्थिरता और नैतिक स्पष्टता का भी परीक्षण है। पांडव पक्ष का शंखनाद और तैयारी इस मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाते हैं। जीवन में भी यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी धर्म, सत्य या पवित्र उद्देश्य के लिए खड़े होते हैं तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, भीतर की स्थिरता और स्पष्ट उद्देश्य हमें अडिग रखते हैं। शांति, संतुलन और उद्देश्य की स्पष्टता बाहरी शक्ति से अधिक मूल्यवान होती है। यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि पांडवों के मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। वे जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है और किसके लिए लड़ रहे हैं। यही मानसिक स्पष्टता आगे आने वाले अर्जुन के विषाद और गीता के उपदेश का आधार बनेगी। यह श्लोक यह भी दर्शाता है कि सच्ची शक्ति कभी डर, घबराहट या अहंकार से नहीं आती। पांडवों के शंखनाद और उनकी तैयारी स्थिरता, आत्मविश्वास और उद्देश्य की स्पष्टता का प्रतीक हैं। वही वास्तविक शक्ति है। गीता हमें यहाँ यह सिखाती है कि जीवन में यदि हम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो केवल बाहरी तैयारी पर्याप्त नहीं होती। भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी, उद्देश्य की स्पष्टता और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। अध्याय 1 का यह श्लोक युद्ध भूमि के वास्तविक स्वरूप को और स्पष्ट करता है।
यह दिखाता है कि बाहरी शोर, संख्या और हथियार केवल सतही तैयारी हैं। असली परीक्षा भीतर के साहस, निष्ठा और उद्देश्य की स्पष्टता की होती है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जब हम किसी धर्म या सत्य के मार्ग पर खड़े हों, तो भीतर का संकल्प और उद्देश्य हमारे सबसे बड़े साथी होते हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यह शक्ति हमें स्थिर और सशक्त रखती है।